मैं स्वीटी पॉल इन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं आज इस मंच पे जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आज मुझे इस मंच पे बुलाया गया आई हूँ मैं और अपना अनुभव लोगों से शेयर करूँगी। मैंने इस 40 साल की इस नौकरी के सफ़र में बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ मैंने जो है पब्लिक रिलेशन में शुरू से प्रेस मीडिया को हैंडल किया और मेरे को बड़ा गर्व है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और समझाया। अब आप कहेंगे कि मैंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या सीखा। मेरा सबसे पहला तो अनुभव यही है कि जीवन में सबसे पहले परमपिता परमेश्वर हैं, उसके बाद हमारे माता पिता हैं गुरु के रूप में। मैं बहुत सौभाग्यशाली जो मेरे माता पिता गुरु के रूप में मुझे मिले और उन्होंने हमें ज्ञान दिया और आगे बढ़ाया। उनको मैं शत प्रणाम करती हूँ। पिता के जाने के बाद कुछ समस्याएं हुई, लेकिन सब चीज़ों का निवारण उस परम पिता परमेश्वर ने किया। बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन सबका हल परम पिता परमेश्वर ने दिया। यहाँ मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब परेशानी आए या दुख आए या आपकी समझ जीवन में कोई भी ऐसी बात हो जिसको आपको संभालना थोड़ा मुश्किल हो, तो उसको लिए उस समय आपको किसी का साथ नहीं लेना, सिर्फ परमपिता परमेश्वर का लेना है, जो कि आपको हर रास्ते को खोल देते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। इसके साथ मेरे जीवन के कुछ और भी अनुभव हैं कि मैं ये भी आपसे साझा करना चाहती हूँ। ये बहुत जो है एक ऐसा सच है जो कि सबको पता होना चाहिए, लेकिन आज आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब अपने कार्य ये जीवन को चलाया तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव मिले। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, कर्म प्रधान होता है। आप कर्म करिए, भगवान आपको अपने आप जो है रास्ता दिखाएंगे। मेरे जीवन में भी बहुत सी ऐसे ऐसे समय आए कि जिसमें मैंने बहुत कुछ करना चाहा और किया, और मुझे आज बहुत अपने भगवान से बहुत मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और इसके साथ मैं आपको ये भी अपनी वाणी में बताना चाहती हूँ कि जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। आप अच्छा करेंगे, अपने बुरे समय में भी आप अच्छे काम करिए, किसी को कुछ मत कहिए। और ये याद रखिए, जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तो परमात्मा भी के और अपने कर्मों के बीच में अब बताइए। जो करना है अपने ही निर्णय लीजिए, अपने ही काम करिए और भगवान से कहिए हमें हर सत्य के मार्ग पे ले जाए। यहाँ आज ये तो मेरे जीवन की जो है 40 साल का मेरा तजुर्बा है। और एक बात मैं और यहाँ और भी अपने श्रोताओं को बोलना चाहूँगी, जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको जब जो सीखने को मिले आप फ़ौरन सीख लीजिए। क्योंकि मैंने अपने वहाँ प्रगति मैदान में 40 साल में बहुत कुछ सीखा जो मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने कोशिश करी और उसको हासिल कर लिया। और जब मैंने हासिल किया तो मेरी को सबने वहाँ प्रोत्साहन मिला सबसे मुझे, और सबने कहा कि बहुत अच्छी वो है। और मेरे साथ आसपास के जितने भी मेरे लोग थे, जिनको जो मेरे ऑफिस में भी थे, और भी जहाँ पर मेरा परिवार है, जिसको जहाँ कोई समस्या होती थी तो मैंने ही समाधान निकालती थी। उनको लगता था मैं उनकी समस्या को हल कर दूँगी, तो मैं वो करती थी। मुझे नहीं पता कैसे करती थी, लेकिन ये परमपिता परमेश्वर की कृपा थी और वो सब ठीक भी हो जाती थी और वो लोग भी खुश रहते थे। कहने का यहाँ मैं ही कहना चाहूँगी, जब जिसके बाद दुख होता है ना, उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे उसको समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, सब में बुरा है, चला जाएगा। समय रुकता नहीं है, ना अच्छा रुकता है ना बुरा रुकता है। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। अगर कोई दुखी होता था, कोई बात मेरे से शेयर करता था, तो मैं उसका सलूशन ज़रूर निकालती थी। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए थे कि मैं
आपको बता नहीं सकती। मेरी अथॉरिटी में भी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। कुछ गंदे लोगों ने गलत काम किया और इतने लोगों को बेरोज़गार कर दिया था। मैंने वहाँ पर भी पिता परमेश्वर की कृपा से एक केस में मुझे सफलता मिली और मेरे बहुत से साथी नौकरी पे वापस आ गए। इसके बाद ही मैंने वहाँ पर एक और भी अच्छा काम किया। जो लोग सारा दिन कैंटीन में घूमते थे उनके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई में भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो गई। यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छे अवसर मिला जिससे कि मुझे समझाया, नहीं कोई नहीं आपका साथ दे रहा, मैं साथ दूंगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ मैंने काम किया है वहाँ हर कोई मुझे सलाम करता है और मेरे लिए दुआ करता है कि मैंने जो है जीवन में कि सबके साथ को दिया है, लिया किसी से नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और भी कहना चाहूँगी, मैंने देने वाला हिसाब दिया है लोगों को, लिया किसी से कुछ नहीं है। लिया है तो सिर्फ दुआ ली है, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। और मेरे जीवन में मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। मेरे शादी के बाद भी मेरे पति बहुत जल्दी चले गए, 18 में वो चले गए, तो उसके बाद भी मैं बहुत परेशान हुई कि क्या हुआ। लेकिन परमात्मा ने समझा दिया, क्यों रो रही हो, जितना ही साथ था तुम्हारा सब दे गया है ना तुम्हें, तुम्हारे साथ जीवन के सारे सुख तुम्हें दे के गया है ना। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, परम पिता परमेश्वर की बिना मर्जी के कुछ नहीं होता। और आज मैंने सिर्फ परमेश्वर को ही हाथ पकड़ लिया है। और जब से मैंने उनका हाथ पकड़ा, उस बृहस्पति के जाने के बाद मेरी माता पे भी बहुत बड़ा दुख आया, तो सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन हमने अपनी माँ की पूरी सेवा करी, उनको अपने सीने से लगा के रखा। नहीं, वहाँ से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ और भी लोगों को कहना चाहूँगी, उसके लिए मैं RGS PBH में भी काम किया है। मैंने पूरा साल नहीं, मैंने अपने कमेंट्स दिए हैं कि घर में जो माँ बाप होते हैं ना, वो भगवान के बाद होते हैं। और कभी भी अपने माँ बाप का निरादर नहीं करना चाहिए। जो करता है उसको, अगर जो करते हैं ना उनको समझाना चाहिए, नहीं तो उनसे दूर हो जाना चाहिए। अगर घर के माँ बाप भी रोएंगे तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ये याद रखिए। माँ बाप एक ऐसे कॉइन होते हैं जो आपको के लिए आप इतने कीमती होते हैं कि कुछ भी नहीं, इसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के लिए जो कॉइन है ना, इनको संभाल के रखना है हमें। मैं इस पे काम भी किया। मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने अपने माँ बाप को संभालना शुरू कर दिया है। माँ बाप की जगह वृद्धाश्रम में नहीं है, माँ बाप की जगह घर में है। क्योंकि माँ से बड़ा, जो माँ घर बनाती है, आप उसी को बाहर निकालते हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो बहुत ही नीचता है। लेकिन ये है कि अब मुझे बहुत खुशी है, एक तो मैंने माता पिता के लिए बहुत काम किया, दूसरा मैंने जो है अपने जीवन में एक और भी काम किया कि मैंने उन लोगों की सहायता करी है जिनको कोई करने वाला नहीं, जिनको भगवान ने बहुत ऐसे हाल में रखा हुआ है जो कि कोई भी उनको नहीं करता। उसमें भी मैंने आज भी ये 2 प्रोग्राम सुने हैं, तो NGO के सुना है, उसमें किया है। मेरे को भी प्रभु की कृपा है, मैं भी लोगों की बहुत मदद करती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। इसके साथ ही मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूँगी और जो आज मैं बोलूँगी उसको मैं आपको उसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो इसके साथ ही अ, अभी तो मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ, और जब मैं और कुछ तैयार कर रही हूँ वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ओम शांति।